जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनजी सुरजीत में। आज का हमारा ये दूसरा क्लास है और इस दूसरे क्लास में हम ट्रिपल सी के 25 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से लिया गया है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो आपका पहला सवाल दिया गया है, पहला क्वेश्चन, कि निम्न में कौन सा कंप्यूटर चिकित्सक के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा कंप्यूटर है जो चिकित्सक के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। ए नंबर दिया आपका डिजिटल कंप्यूटर, बी नंबर दिया आपका एनालॉग कंप्यूटर और सी नंबर दिया सुपर कंप्यूटर, डी नंबर दिया है मिनी कंप्यूटर। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा आपका बी नंबर एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो आपका चिकित्सक के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सुपर कंप्यूटर दिया है, ये वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग आप एक से अधिक व्यक्ति इस पर बैठ के काम कर सकते हैं, जो आपका मिनी कंप्यूटर कहलाता है। और डिजिटल कंप्यूटर ये 4 प्रकार का होता है। एक आपका होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक आपका होता है मिनी कंप्यूटर जो यहाँ दिया गया है, एक होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। एक माइक्रो, एक मिनी, एक मेन फ्रेम, एक आपका सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, जो आपका ताप दाब ये सब नापने के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एसएमपीएस का सही अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। एसएमपीएस का सही अर्थ है, ए नंबर दिया है स्विच मोड पावर स्पीड, बी नंबर दिया है स्विच मेन पावर सप्लाई, सी नंबर दिया है स्विच मोड पावर सप्लाई और डी नंबर दिया आपका स्विच मोड प्रोवाइड सप्लाई। इसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इसका जो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर स्विच मोड पावर सप्लाई। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर स्विच मोड पावर सप्लाई, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और एसएमपीएस जो है आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक देता है। मतलब एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट होता है ये। और डीसी का होता है डायरेक्ट करंट, ये आपको ध्यान देना है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को आपको पावर देता है, यानी इलेक्ट्रिक देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन आईटी गैजेट का प्रकार है। इनमें से आपका कौन सा जो है आईटी गैजेट का एक प्रकार है। ए नंबर दिया आपका पेन विथ कैमरा, बी नंबर दिया है स्मार्ट वॉच, सी नंबर दिया है टैबलेट पीसी और डी नंबर दिया है ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सभी। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। आपका जो सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। ये आपका सभी यानी पेन विथ कैमरा, स्मार्ट वॉच और टैबलेट पीसी, ये सभी आपके आईटी गैजेट के आपका प्रकार हैं। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है आईटी का फुल फॉर्म, टेक्नोलॉजी। और ये सभी पेन विथ कैमरा, स्मार्ट वॉच, टैबलेट पीसी, ये सभी आईटी गैजेट के प्रकार हैं। इसका आप ये सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, निम्न में कौन डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। आपको ये बताना है कि निम्न में कौन डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ए नंबर दिया है हाइब्रिड कंप्यूटर, बी नंबर दिया है मिनी कंप्यूटर,
सी नंबर दिया है सुपर कंप्यूटर, डी नंबर दिया है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर यानी हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपका डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, ये आपका कंप्यूटर का प्रकार होता है। और कंप्यूटर का आपका प्रकार होता है एक होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर जो आपका ये दिया गया है, और एक होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपका कंप्यूटर के प्रकार होते हैं तीन, एक एनालॉग कंप्यूटर, एक डिजिटल कंप्यूटर, एक हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसमें से दिया गया आपका निम्न में कौन डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, ये आपका कंप्यूटर का प्रकार होता है। और ये जो तीनों है आपका डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार है। इसमें से एक आपका नहीं दिया जो अभी ऊपर हम बताए हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका तीनों कंप्यूटर के प्रकार है और ये आपकी चार डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वीडियो का पूर्ण अर्थ क्या है? वीडियो, वीडियो का पूर्ण अर्थ क्या है ये आपको बताना है। पहला दिया आपका वीडियो डिस्प्ले यूनिट, दूसरा दिया है विजुअल डैशबोर्ड यूनिट, और सी नंबर दिया आपका विजुअल स्क्रीन यूनिट, और डी नंबर दिया विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और जो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सिस्टम बस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए नंबर दिया सीपीयू को जोड़ने के लिए, बी नंबर दिया माउस को जोड़ने के लिए, सी नंबर दिया है प्रिंटर को जोड़ने के लिए, और डी नंबर दिया है स्कैनर को जोड़ने के लिए। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और जो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर सीपीयू को जोड़ने के लिए। जो सिस्टम बस होता है एक से अधिक सीपीयू को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका ओसीआर का अर्थ क्या होता है? ओसीआर होता है उसका अर्थ क्या होता है, यानी फुल फॉर्म उसका क्या होता है, ये आपको बताना है। ए नंबर दिए ऑप्टिकल कार्ड रीडर, बी नंबर दिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीड, सी नंबर दिया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और डी नंबर दिया है ओपन कैरेक्टर रीडर। इसमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और जो आपका सही विकल्प हो जाएगा इसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। और आपको बता दें कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये केवल टेक्स्ट को रीड करता है, यानी अल्फा न्यूमेरिक जो टेक्स्ट होते हैं उनको ये रीड करता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और इसका सबसे पहली बार इसका आविष्कार जो आपका ये भी रखना है, इसका आविष्कार होता है आपका 1974 में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का आविष्कार 1974 में किया गया था, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गर्व का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? GARV यानी गर्व का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, ये आपको बताना है। ए नंबर दिया आपका बैंक के क्षेत्र में, बी नंबर दिया विद्युत के क्षेत्र में, और सी नंबर दिया आपका कार्यालय के क्षेत्र में, और डी नंबर दिया है ये सभी। तो आपको ये सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर विद्युत के क्षेत्र में, ये आपका विद्युत के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। और गर्भ का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, इसका ये फुल फॉर्म होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है, ये आपको बताना है। ए नंबर दिया डाटाबेस, बी नंबर दिया डाटा, सी नंबर दिया प्रोग्राम, और डी नंबर दिया है इंफॉर्मेशन। जो प्रोसेस डेटा होता है उसके सेट को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है आपका डी नंबर इंफॉर्मेशन यानी सूचना।
जब आप एक डाटा पे प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है, सूचना मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन यानी सूचना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको ये बताना है एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ए नंबर दिया है लाइट इमिटिंग डायोड, बी दिया है लिक्विड इमिटिंग डिस्प्ले, सी नंबर दिया है लाइट इमिटिंग डेस्कटॉप और डी नंबर दिया है लेजर इमिटिंग डिस्प्ले। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा लाइट, ए नंबर लाइट इमिटिंग डायोड, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में कौन कंप्यूटर की विशेषता है? ए नंबर दिया एक्यूरेसी, बी नंबर दिया स्पीड, सी नंबर दिया स्टोरेज और डी नंबर दिया है ये सभी। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर ये सभी। ये जितने आप दिए एक्यूरेसी यानी जो कंप्यूटर है, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, आपका सही रूप से 100% शुद्ध कार्य करता है, कोई भी मिस्टेक होने की संभावना नहीं होती है, गलती होने की संभावना नहीं होती है। बी नंबर दिया स्पीड यानी गति, जो आपका कंप्यूटर है अधिक गति के साथ कार्य करता है। और स्टोरेज, इसमें अधिक से अधिक स्टोरेज की क्षमता दी गई होती है। तो इनमें से आपका ये तीनों सही होगा, यानी डी नंबर आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? ये आपको बताना है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? ए नंबर दिया आपका 1000, बी नंबर दिया 1024, सी नंबर दिया 1048 और डी नंबर दिया 2048। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। आपका जो सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर 1024 बाइट, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। और इसमें जो जो भी मेमोरी के जितने भी यूनिट है उनको भी आपको याद रखना है। तो चलिए हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे दिया गया आपका एक बिट बराबर होता है बाइनरी, जो 0, 1 होता है। 0 का मतलब सही और 1 का मतलब गलत होता है आपका। अगला दिया 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है और 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट यानी 1 केबी होता है। और 1024 केबी इक्वल टू 1 मेगाबाइट यानी 1 एमबी होता है। और 1024 एमबी इक्वल टू 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी होता है। और 1024 जीबी इक्वल टू 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी होता है। और 1024 टीबी इक्वल टू 1 पेंटाबाइट यानी 1 पीबी होता है। और 1024 पीबी इक्वल टू 1 एक्साबाइट यानी 1 ईबी होता है। और 1024 ईबी इक्वल टू 1 जेटाबाइट यानी 1 जेडबी होता है। और 1024 जेडबी इक्वल टू 1 ओटाबाइट यानी 1 वाईबी होता है। और आपको बता दें कि कभी तिरपन सी में पूछता है कि 1 जीबी इक्वल टू 1 जीबी में कितने बाइट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 1 जीबी में 1 मिलियन बाइट होते हैं। ये भी आपके त्रिपक्षीय के क्वेश्चन में पूछता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और कभी कभी ये भी पूछता है कि हार्ड डिस्क कितने हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज क्षमता होती है कितनी होती है, ये आपको बताना है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो ये आपको ध्यान देना है 2 TB का होता है आपका हार्ड डिस्क। सामान्य रूप से 2 TB का आपका हार्ड डिस्क उपलब्ध होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ इसको, ये जो वाला आपका दिया है इसको आपको पूरा रट लेना है। जो आपको इसमें से अगर कोई भी सवाल आपका इसमें से आ सकता है। और इसका सही क्रम आपका देख लीजिए, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मेमोरी यूनिट का सही क्रम क्या होता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। पहले आपका केबी आता है, केबी के बाद एमबी आता है, एमबी के बाद जीबी आता है, जीबी के बाद टीबी आता है, टीबी के बाद पीबी आता है और पीबी के बाद आपका ईबी आता है, ईबी के बाद आपका जेडबी, उसके बाद वाईबी, ये आपका आता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसका क्रम भी पूछ देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में रोम का एक प्रकार नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि कौन है जो रोम का एक प्रकार नहीं है इनमें से। ए नंबर दिया है ईईपी रोम, बी नंबर दिया है डी रोम, सी नंबर दिया है पी रोम और डी नंबर दिया है ईपी रोम। तो इसमें से आपका रोम का प्रकार कौन सा नहीं है ये आपको बताना है।
तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा आपका बी नंबर। जो डी नंबर है ये रोम का प्रकार नहीं है, ये आपका गलत है। ये ये बता दें आपको, ये ई पी रोम, पी रोम और ईपी रोम ये आपका तीनों रोम का प्रकार है, ये आपका रोम का प्रकार नहीं है। चलिए, और ये भी बता दें आपको, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी। ये आपका रोम का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आईबीएम एक 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? आईबीएम 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, आपको ये बताना है। पहला दिया प्रथम पीढ़ी, दूसरा दिया है बी नंबर द्वितीय पीढ़ी, तीसरा आपका तृतीय पीढ़ी, और आपका दे दिया डी नंबर चौथी पीढ़ी। इन चारों में से आपको किसी एक का चुनाव करना है, सही आंसर का आपको चुनाव करना है। तो आप बताइए इसमें से सही विकल्प कौन हो जाएगा? तो आपका जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर तृतीय पीढ़ी। आईबीएम 1401 का जो है ये आपका तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी सेकेंड पीढ़ी का कंप्यूटर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या होता है, आपको ये बताना है। ए नंबर दिया कंप्यूटर को जानना, बी नंबर दिया है कंप्यूटर को बनाना, सी नंबर दिया कंप्यूटर को जोड़ना, और डी नंबर दिया कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को जानना। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, और जो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। कंप्यूटर से संबंधित शब्दों को जानना ही आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, आपको ये बताना है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये दिया गया है आपका कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। ए नंबर दिया इंटेल 4004, बी नंबर दिया आईसी, सी नंबर दिया ट्रांजिस्टर, और डी नंबर दिया K5। आपको इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर इंटेल 4004, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। पहला माइक्रो प्रोसेसर ये आपका है, जिसका आविष्कार 1970 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान देना है, 1970 में। और ये जो आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसका आविष्कार 1958 को किया गया था। ये ट्रांजिस्टर है, ये आपका K5, जो एक कंपनी बनाती है माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है AMD। इसको एडवांस माइक्रो डिवाइस कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस। ये आपका AMD का फुल फॉर्म है, ये कंपनी है जो आपका K5 माइक्रो प्रोसेसर बनाई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है, जो आपका लेजर प्रिंटर होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। ए नंबर दिया लेजर बीम, बी नंबर दिया प्रकाशीय ड्रम, सी नंबर दिया आवेशी स्याही टोनर, और डी नंबर दिया ये सभी। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर ये सभी, यानी लेजर बीम, लेजर जो प्रिंटर होता है उसमें लेजर बीम का प्रयोग भी किया जाता है, प्रकाशीय ड्रम का भी प्रयोग किया जाता है, और आवेशी स्याही टोनर का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये सभी डी नंबर सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस है? निम्न में कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस है? पहला दिया आपका ए नंबर प्रिंटर, बी नंबर मॉडेम, सी नंबर माउस, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, और आपका जो सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर मॉडेम, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका दिया है,
बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है। ए नंबर दिया बेसिक इंटरफेस आउटपुट सिस्टम, बी नंबर दिया बस इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी नंबर दिया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और डी नंबर दिया बेसिक इनपुट आउटपुट सिंपल। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपको जो सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यूनिवाक का अर्थ क्या होता है? यूनिवाक का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ए नंबर दिया है यूनिवर्सल ऑटो कंप्यूटर, बी नंबर दिया है यूनिवर्सल ऑटो कंप्यूटर और सी नंबर दिया है यूनिवर्सल ऑटो कंप्लीट और डी नंबर दिया है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प है डी नंबर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये आपका जो है डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और ये जो आपका यूनिवाक है आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, ये भी आपको ध्यान देना है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है बाइनरी संख्या 0, 1 का आविष्कार किसने किया था? यानी बाइनरी संख्या 0 और 1 का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। ए नंबर दिया है लेडी अगस्ता, बी नंबर दिया है जॉन नेपियर, सी नंबर दिया है चार्ल्स बेबेज और डी नंबर दिया है मार्टिन कूपर। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर लेडी एडा अगस्ता, ये आपके बाइनरी संख्या के आविष्कारक हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। जो बाइनरी संख्या जो है आपका लेडी एडा अगस्ता, ये इसके आविष्कारक हैं। अगला दिया चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। ये आपके कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। और मार्टिन कूपर ये एक मोबाइल के आविष्कारक हैं। मोबाइल के आविष्कारक, ये भी आपको ध्यान देना है। और जॉन नेपियर एक गणितज्ञ हैं। जॉन नेपियर ये आपके गणितज्ञ हैं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा लेडी एडा अगस्ता। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है बीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ए नंबर दिया बेसिक कोड रीडर, बी नंबर दिया बार कोड रीडर, सी नंबर दिया बार कोडेड रीड और डी नंबर दिया बार कोड रीड। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और आपका जो सही विकल्प हो जाएगा बार कोड रीडर, बी नंबर आपका सही विकल्प हो जाएगा बार कोड रीडर। और बार कोड रीडर का आविष्कार 1940 में किया गया था। 1940 और इसके आविष्कारक का नाम है जोसेफ जोसेफ है जोसेफ वुडलैंड। जोसेफ वुडलैंड ये बारकोड रीडर के आविष्कारक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्न में पहला कैलकुलेटर मशीन कौन सा है? निम्न में पहला कैलकुलेटर मशीन कौन सा है? ए नंबर दिया पास्कलाइन, बी नंबर दिया अबेकस, सी नंबर दिया एनिएक और डी नंबर दिया मार्क 1। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। आपका जो सही विकल्प है पास्कलाइन, ये आपका पहला कैलकुलेटर मशीन है और इसके आविष्कारक जो हैं ब्लेज पास्कल हैं। इसके जो आविष्कारक हैं पास्कलाइन की ब्लेज पास्कल, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन ये एनियाक दिया है आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ये आपका जो प्रथम पीढ़ी में किया गया था। ये अबेकस से गणना, ये भी गणना यंत्र है। अबेकस एक गणना यंत्र है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और जो अबेकस में दिया जाता है 11 मोतियों से, इसमें 11 मोतियां लगी होती हैं जिनको मिलाकर हम किसी भी चीज की गणना कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, एंड्रॉइड का आविष्कार कब हुआ था? आपको बताना है एंड्रॉइड का आविष्कार कब हुआ था। ए नंबर दिया 2006 में, बी नंबर दिया 2007 में, सी नंबर दिया 2009 में और डी नंबर दिया है 2008 में। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर 2008 में एंड्रॉइड का आविष्कार किया गया था। यानी ये भी ध्यान रखना है 25 सितंबर को 25 सितंबर 2008 को ये एंड्रॉइड का आविष्कार किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। और जो आज का आपका लास्ट सवाल है 25 नंबर, निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करती है? आपको ये बताना है निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करती है। ए नंबर दिया सिस्टम अपडेट, बी नंबर दिया एंटीवायरस, सी नंबर दिया फायरवॉल और डी नंबर दिया ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सभी। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका है डी नंबर ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सभी। यानी आपको अपडेट भी, सिस्टम को अपडेट भी कर सकते हैं, जो भी आपको सिस्टम की सुरक्षा करता है। एंटीवायरस के द्वारा भी हम अपने सिस्टम की सुरक्षा कर सकते हैं और फायरवॉल के द्वारा भी हम अपने सिस्टम की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये तीनों सही होगा, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पे लगाकर सेट कर दीजिए। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।